हेलो माय एनिमल लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स सही वक्त पर टनल में अपीयर होकर एंस को हंटर के करीब आने से रोक लेते हैं। बेक शैडो सोल्जर्स को देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर ये अचानक यहाँ कैसे आ गए थे। फिर वो जिन्वू को भी अपने सामने देखते हैं, जिस पर उन्हें उसके वहां आने का कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने पहले मिशन में आने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी रुक चुकी थी, जिसके कारण जूही और सोंग चियुल को चिंता सताती है कि आखिर जेजू आइलैंड में क्या हो रहा है। एसोसिएशन में गुनही और जिनचुल भी किसी हंटर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि हंटर जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। गुनही जल्द से जल्द उनकी सेफ्टी के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। टनल में जिन्वू की आर्मी एंट से लड़ाई करती है। सारे जो उसके आने से कंफ्यूज थे वो उससे कई सवाल करते हैं, जिस पर जिन्वू कहता है कि वो उन्हें बाद में सब समझा देगा, फिलहाल अभी उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। जिन्वू इन्वेंट्री से हीलिंग पोशन निकाल कर सबको दे देता है, जिससे सारे हंटर्स की इंजरीज ठीक हो जाती है। लेकिन जब वो चाहे इनको पोशन पिलाने की कोशिश करता है, तब वो उस पर कोई असर नहीं करती, क्योंकि उसकी हेल्थ कुछ ज्यादा ही खराब थी। उन्हें चाहे इनको जल्द से जल्द वहां से निकाल कर हॉस्पिटल लेकर जाना था, ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। बेक सबको इन्फॉर्म करता है कि उनका यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि और ज्यादा एंट्स उनके पास आ रहे थे। इसी बीच गुनही और जिनचुल एसोसिएशन के साथ एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करते हैं। एसोसिएशन वर्कर्स उन्हें बताते हैं कि उनका कांटेक्ट जापानीज हंटर्स के साथ भी नहीं हो पा रहा था। साथ ही जो प्राइवेट मीडिया का कैमरामैन उनके साथ गया था, उससे भी उन्हें कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। गुनही मेडिकल और रिट्रीवल टीम्स को तैयार रहने को बोलता है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उन्हें तुरंत ही आइलैंड जाना पड़ेगा। गुनही हंटर्स की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित था। वो खुद को उनके साथ हुई अनहोनी का दोषी मान रहा था। जापानीज एसोसिएशन में चेयरमैन मात्सुमोतो को गोतो ryuji की अपडेट मिलती है। हंटर रेइजी जो शिप से सिग्नल्स को हैंडल कर रहा था, वो ये स्पेक्यूलेट करता है कि गोतो जेजू आइलैंड के एक बैटल में मर चुका है, जिसे सुनकर मात्सुमोतो को यकीन नहीं होता। टनल में जो नए एंट्स आए थे, जिन्वू उन्हें इग्रिस और आयरन के भरोसे छोड़ देता है। वो सोचता है कि अपनी आर्मी की पावर को बढ़ाने के लिए वो मरे हुए एंट्स की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वहां सभी के मौजूद होने के कारण वो उन्हें समन नहीं करता। जिन्वू हंटर्स को टस्क को फॉलो करने को कहता है, जो उन्हें वहां से निकलने के लिए रास्ता दिखाएगा, जब तक वो खुद वहां रुक के बाकी के एंट्स को क्लियर करेगा। इससे पहले कि वो लोग वहां से निकल पाते, सारे एंट्स बीच का रास्ता क्लियर करते हुए साइड में आ जाते हैं। वो एंट्स उनके सबसे पावरफुल ब्लैक एंट की रिस्पेक्ट में ऐसा कर रहे थे, जो कि वहां पर आ रहा था। बेक उसे वापस लौटते देखकर समझ जाता है कि उसने गोतो ryuji को मार डाला है। एंड गुस्से में कहता है कि बाहर उसे किंग नहीं मिला, जिसे वो अभी मार के आया था। वो बहुत ही कमजोर था। जिन्वू सबकी सेफ्टी के लिए खुद आगे बढ़कर ब्लैक एंट के सामने आ जाता है, जिसे देखकर एंट उससे सवाल करता है कि क्या वो ह्यूमंस का किंग है। जिन्वू उसका जवाब देने के बजाय इस बात को सुनकर हंसता है कि एक इंसेक्ट बात कर रहा है। कैमरामैन को दोबारा सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है, जिससे वो ब्रॉडकास्ट को फिर शुरू कर देता है। अब सारे लोग टीवी पर जिन्वू को अकेले एंट्स के आगे खड़ा हुआ देख रहे थे। जिन्हा को भी उसे देखकर शौक लगता है, क्योंकि वो घर पर ये बोलकर गया था कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। जिनचुल इस बात पर शक जताता है कि आखिर जिन्वू वहां कैसे पहुंच गया था, पर गुनही उसे वहां देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने की उम्मीदें अब उसे जिन्वू से ही थी। एंट जोरदार पंच जिन्वू को मारता है, जिससे वहां पर जोरदार धमाका हो जाता है।
चोई उसकी इस हरकत के लिए उसे क्रिटिसाइज करता है कि मेज हंटर होते हुए उसे एंट के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था। एंट हंसते हुए कहता है कि वो इतना कमजोर है जिसके कारण वो किंग नहीं हो सकता था, पर जिन्वू इस डेडली पंच से बच जाता है और गुस्से में आकर एंट को भी जोरदार पंच मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। मा डोंगवुक ये देखकर बेक से पूछता है कि क्या सच में जिन्वू मेज हंटर है, जिस पर बेक जवाब देता है कि उसे खुद इस बात की श्योरिटी नहीं है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। जिन्वू और एंट अब एक दूसरे को लगातार पंचेस मारते रहते हैं। एंट का शेल काफी मजबूत था जिसके कारण जिन्वू को उसे मारने में थोड़ी मुश्किलें हो रही थी, पर फिर भी वो अपने अटैक्स को जारी रखता है। ब्लैक एंट ने अभी तक जितने हंटर्स से फाइट किया था उसे किसी में से इतनी पावर फील नहीं हुई थी। वो सोचता है कि शायद वही ह्यूमंस का किंग है जिसे उसे खत्म करना है। वो जिन्वू को एक डेडली टॉक्सिन से इन्फेक्ट कर देता है जिससे वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता और एंट उस पर बहुत जोर से हमला कर देता है। साथ ही साथ मात्सुमोतो को अपडेट मिलती है कि उनके 10 में से 7 हंटर्स मारे जा चुके हैं, जिससे उनकी कंट्री के इकोनॉमिक्स पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला था। रेजी उसे बताता है कि जिस सैंड ने गोतो रियोजी को मारा था वो अब उस टनल में है जहां पर कोरियन हंटर्स मौजूद थे। इस बात को सुनकर मात्सुमोतो को तसल्ली होती है कि कोरियन हंटर्स अगर एंट को थोड़ा बहुत नुकसान भी देकर मारे जाते हैं तो एंड में शिप पर मौजूद उनके बाकी के हंटर्स और बचे हुए 3 एस रैंक हंटर्स उस एंट को मार गिराएंगे, जिससे इस मिशन का सारा क्रेडिट उनकी कंट्री को मिल जाएगा। वो जल्द से जल्द उनके बचे हुए 3 हंटर्स को आइलैंड से निकलवाने की तैयारी करने को कहता है। ये खबर मिलने के बाद तवाता, होशिनो और कुमामोतो वहां से निकलने के लिए एसोसिएशन के भेजे हुए हेलीकॉप्टर के पास जाने लगते हैं। जिन्वू जो एंट के टॉक्सिन से इन्फेक्ट हो चुका था वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता, पर फिर भी वो एंट के किए जोरदार वार को अपने एक ही हाथ से रोककर उसे दूर फेंक देता है। जिन्वू सिस्टम की मदद से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लेता है। लेवल बढ़ने के कारण उसकी परसेप्शन स्किल भी इम्प्रूव हो गई थी। उसे अपने एनिमी के इमोशंस का भी अंदाजा लग रहा था एंड जो स्टार्टिंग में बहुत कॉन्फिडेंट था वो अब काफी बेचैन लग रहा था, चाहे इनकी जान भी खतरे में थी, जिसके कारण जिन्वू चाहता था कि वो जल्द से जल्द इस एंट को मार के वहां से निकले। फाइट के लिए एंट खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और जिन्वू भी दोनों हाथों में तलवार समन करता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। जो नज़ारा बाकी के हंटर्स अपनी आंखों से देख रहे थे उस पर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लड़ाई के दौरान म्यूटिलेशन नाम का नया स्किल अनलॉक हो जाता है जिसे जिन्वू तुरंत ही एक्वायर करके एंट पर उसे यूज करता है, जिससे एंट्स के लेग्स कट जाते हैं। एंट के पास भी हीलिंग एबिलिटी थी जिसका यूज करके वो दोबारा उन्हें ग्रो कर लेता है, पर अब उसके अंदर खौफ आ चुका था। उसे अपनी मौत नजर आने लगी थी। वो खुद को बचाने के लिए उड़कर टनल से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसे पकड़कर जोर का अटैक करता है और एंट हवा से सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। वो जोर से चीखते हुए अपने बाकी एंट्स से मदद मांगता है। जिन्वू हंसते हुए अपने शैडोज को समन करके उन्हें एंट्स को मारने का ऑर्डर देता है। ब्लैक एंट को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं था कि वो हार चुका है। वो अपनी माँ की कही बातों को याद करता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनके बाकी के एंट्स को लीड करना है। वो रेंगते हुए अभी भी वहां से बच के भागने की कोशिश करता है, पर जिन्वू फाइनली उसे मार डालता है, जिसे देखकर बचे हुए एंट्स डर के मारे वहां से चले जाते हैं। जीत के बाद जिन्वू हंटर्स के पास लौटता है जहां पर चाहे इनकी हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहां से बाहर निकलने का भी उनके पास समय नहीं बचा था, जिसकी वजह से जिन्वू चाहे इनको एलिक्सियर ऑफ लाइफ पिलाता है, इस उम्मीद में कि अगर इससे उसकी माँ ठीक हो सकती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। मगर एलिक्सियर ऑफ लाइफ का भी उस पर कोई असर नहीं होता।
वो शैडो एक्सचेंज का भी यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसे दोबारा यूज में लाने के लिए अभी भी काफी टाइम बचा था। जिनवू को इस सिचुएशन में अब पैनिक होने लगा था। वो इस सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे चाहे इनको बचा सकता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।